खुद को बेहतर कैसे बनाएं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम में से ज्यादातर लोगों के माइंड में होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे बेटर बनाना चाहते हैं, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम बहुत ईजिली खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। यानी कि हम खुद का बेस्ट वर्जन बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें पता है सही डायरेक्शन क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सही डायरेक्शन की, बट उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज आवर पर्सनैलिटी। एक्चुअल में पर्सनैलिटी है क्या? जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे। दोस्तों, पर्सनालिटी एक्चुअल में हम जो सोचते हैं, यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो थॉट्स हैं एंड हम जो करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्शंस हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारी पर्सनालिटी। और ये दोनों ही चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में हमें इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ये जो लुक्स है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये 19 से 20 हो जाएगा, लेकिन इसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट सबसे अच्छी बात कि हम अपनी पर्सनालिटी को पूरा रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे एग्जैक्टली काम करना है। हमें सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना है और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज़, हमें काम करना है अपनी अपीयरेंस के ऊपर, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे देख के कोई भी इंसान हमारे बारे में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ उसका इंटरेक्शन शुरू होता है। सो कई बार चीज़ें शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाती हैं। सो उससे पहले खुद के अपीयरेंस पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। इसमें क्या क्या आता है? आप अपने लुक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, एटलीस्ट 19 से 20 तक लेके जा सकते हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन पे काम कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उन पे काम करना है। आप जो पहन रहे हैं, जैसा पहन रहे हैं, उसे नीट एंड क्लीन करके ही पहने, प्रॉपर आयरन किए हुए कपड़े पहने, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एक्चुअल में बहुत अलग दिखाता है, सिंपल, सोबर, एलिगेंट बनाता है। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी चीज, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला इंप्रेशन हमारा बन चुका है, हमारी अपीयरेंस ने अपना काम कर दिया। अब बारी आती है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो जब हम बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उस टाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारा पोस्चर क्या है, इसका हमें स्पेशली बहुत ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही बात करनी है, ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाती है। एक स्माइल हमेशा अपने चेहरे पर रखनी है। बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो बैक है, नेक है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा झुकी हुई है या फिर आप दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वो एक गलत इंप्रेशन डाल सकता है। एंड आप जब भी कुछ बोल रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि आप बोलें कम, सुने ज़्यादा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अपने रिसेंट वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। ऑल्दो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी चीज़ की, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोनों चीज़ों के बाद जो तीसरा स्टेप है, एक्चुअल में जो कमाल है वो दिखाता है। कमाल है हमारी सोच का, हमारे एटीट्यूड का। सबसे बड़ी चीज़, हमारा एटीट्यूड कैसा है ये डिसाइड करेगा कि हम अपनी पर्सनालिटी को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, अगर हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, अगर हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर हमारी जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूस है, तो डेफिनेटली हम एक दिन सक्सेसफुल होंगे और हम एक ऐसी पर्सनालिटी बना पाएंगे जो कि एक्चुअल में अट्रैक्टिव हो, जो कि एक्चुअल में यूनिक हो, जो कि एक्चुअल में ऐसी हो कि आप जहाँ जाओ छा जाओ। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनके लिए हमारा क्या नज़रिया है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन करता है हमारी पर्सनालिटी। कुछ लोग ज़रा सी प्रॉब्लम आने पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वहीं कुछ लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी काम डाउन रहते हैं और बहुत आराम से, तसल्ली से सोचते हैं कि अब मुझे सोल्यूशन पे कैसे काम करना है, क्या हो सकता है। और यही डिफरेंस है एटीट्यूड का। एक इंसान जो कि ज़रा सी देर में हाइपर हो रहा है और एक इंसान जो कि काम डाउन होके ये सोच पा रहा है कि मुझे सोल्यूशन कहाँ से लेके आना है। उसका जो फोकस है वो प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है। सो हमें ऐसी ही पर्सनालिटी बनानी है। हमारी जो अप्रोच होगी पॉजिटिव होगी। सबसे बड़ी चीज़, हमें 3 काम ज़रूर करने हैं। सबसे पहली चीज़, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को एक्नॉलेज करना है। आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उनको पहले पहचानिए, तभी आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे।
सो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, वीकनेस को ओवरकम कीजिए एंड आपकी जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है उससे स्टॉप मत करिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब तो मुझे ये चीज़ें आ गई हैं, अब मुझे क्या पढ़ना है, क्यों सीखना है, क्यों करना है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरी जिंदगी चलता रहता है और चलता रहना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सच में ग्रोथ करनी है, अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है, तो ये सबसे इजी शॉर्टकट तरीका है कि आप अपने फील्ड में मास्टर बन जाइए। उसके जितने भी स्किल्स हैं उन्हें एक्वायर कर लीजिए। जितनी लर्निंग है, जितनी नॉलेज है, जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, क्योंकि यही आपको यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, आपका एक्सपोजर बढ़ाएगा। सो आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे हमेशा काम करना है, उसके ऊपर फोकस रखना है। तीसरी चीज़ है, आप हमेशा दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड हमेशा फील करेंगे और अपने काम में हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लुक देगी, एक नया मुकाम देगी, क्योंकि ऐसे लोगों को हर इंसान पसंद करता है जो कि दूसरों से तमीज़ से पेश आते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, दूसरों के लिए ऑनेस्ट होते हैं एंड ग्रेटफुल होते हैं। सो ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं, आई थिंक बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट क्योंकि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम इन्हें एक्नॉलेज नहीं कर पाते, एंड रीज़न हम ये चीज़ें शायद कभी सीख ही नहीं पाते। सो हमें इन 3 छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना है और बहुत ईजीली हम खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, खुद का एक बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दें कि आपको कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी और कौन सी ऑलरेडी आपके अंदर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।